दोस्तों आपके पीएफ के अंदर बैलेंस है, लेकिन जब आप अप्लाई करते हो तो या तो आपको बहुत कम अमाउंट मिलता है या फिर अमाउंट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगर आपकी ये समस्या है तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है और क्या पीएफ ऑफिस वालों के साथ आपकी कोई दुश्मनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट और ये पीएफ का बेस्ट चैनल है जहां आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज की जो आप वीडियो देखेंगे वो भी एक प्रैक्टिकल केस ही है जहां पे ये क्लेम फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और रिजेक्शन के अंदर क्या लिखा है? रिजेक्शन के अंदर लिखा है कि आपकी 3 महीने की वेजेस जो है वो जीरो है, इसकी वजह से हम आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। और अगर मैं इस वीडियो को आपको आगे प्ले करके दिखाता हूं तो आपको बेहतर समझ आएगा कि यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है। देखिए, यहाँ पे आपके पास चाहे बैलेंस हो, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है 8,400 रुपए, मतलब बैलेंस तो है, उसके बाद भी आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट क्यों किया गया? तो रिजेक्ट करने का एक रीजन ये है कि आपका जो इलनेस रीजन के अंदर या फिर कोविड रीजन के अंदर या किसी भी रीजन के अंदर अगर आपको अमाउंट लेना होता है तो वहां पे आपको लास्ट वेजेस देखनी होती है। लास्ट वेजेस का मतलब है कि मान लो कि आज आप दिसंबर 2023 के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आपकी नवंबर और इससे पहले कुछ महीनों की सैलरी देखी जाएगी। अगर आप वहां पे जॉब नहीं कर रहे हो और आपकी कंट्रीब्यूशन या तो बिल्कुल कोई एंट्री आ ही नहीं रही है या फिर एंट्रियां जीरो जीरो आ रही हैं, तो ऐसे में आपको एडवांस के नाम पे जीरो अमाउंट मिलेगा। और ऐसे में अगर आपका क्लेम फॉर्म रिजेक्ट होता है तो इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके लिए सही सॉल्यूशन क्या होगा मैं आपको समझा देता हूं। देखो, पहला पॉइंट ये है कि अगर आपने नौकरी छोड़ दी, अगर आपने कहीं से रिजाइन दे दिया तो रिजाइन के बाद 2 महीने मतलब 60 दिन के बाद आपका कंपनी वाले एग्जिट डेट अपडेट कर देते हैं। अब मान लो कि मैंने कोई नौकरी छोड़ दी 15 नवंबर 2023 को, तो 15 नवंबर 2023 के बाद कंपनियां आमतौर पे 60 दिन के बाद एग्जिट डेट अपडेट करती हैं। एग्जिट डेट अपडेट का मतलब है कि 60 दिन के बाद ही एग्जिट चढ़ाएंगे, लेकिन वो एग्जिट डेट कौन सी होगी? 15 नवंबर ही होगी। तो 15 नवंबर 2023 के बाद कंपनी वालों को आपके पीएफ पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं डालनी होती है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि कंपनी से रिजाइन दे दिया गया था, लेकिन रिजाइन देने के बाद भी कंपनी वालों ने यहाँ पे एग्जिट नहीं डाली और एग्जिट ना डालने की वजह से हर महीने उस आदमी के नाम पे अपसेंट लगाई जा रही थी 31 डेज की या फिर 30 डेज की या फिर 28 डेज की, जितने भी महीने होते हैं हर महीने उसको अपसेंट दिखाया जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी पासबुक के अंदर जीरो जीरो अमाउंट आ रहा था। तो ये जीरो जीरो अमाउंट आना बहुत ही गलत होता है। टेक्निकली आपकी अपसेंट लगाई जा रही होती है, इस वजह से यहाँ पे जीरो जीरो अमाउंट शो हो रहा होता है। इतनी चीज अगर आप समझ गए तो मैं आपसे नेक्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट केस ये कहता है कि अगर आपने मान लीजिए एग्जिट हो गई आपकी 15 नवंबर 2023 की एग्जिट हो गई, तो एग्जिट होने के बाद में आप फॉर्म 31 नहीं भर सकते हैं। एग्जिट के बाद में आपके पास ऑप्शन होता है फॉर्म नंबर 19 और 10C भरने का। अगर आप कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, अगर कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हैं तो फॉर्म 19 और 10C भर के आपको अपना पूरा पीएफ पूरा पूरा पेंशन निकालना होता है। ठीक है, समझ गए? अगर आपने 15 नवंबर के बाद किसी नई जगह नौकरी ज्वाइन कर ली है तो भी आप पुरानी आईडी का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। उस टाइम पे आपको ना तो 1910C भरना होगा, ना ही फॉर्म 31 भरना होगा, बल्कि आपको पुराने कंपनी से नई कंपनी में ट्रांसफर करना होगा। ये ट्रांसफर का काम दो तरह से हो सकता है। मान लीजिए आपने एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में आ गए, तो कई बार कंपनियां ऑटोमेटिक जो है पीएफ का सिस्टम ही ऑटोमेटिक आपका पहले कंपनी से दूसरे कंपनी में अमाउंट ट्रांसफर कर देता है। जब आपका अमाउंट ट्रांसफर हो जाए तब आपको कंपनी नंबर 2 से फॉर्म नंबर 31 भर के एडवांस निकालना होगा। और अगर ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं हुआ है आपका तो आप ये देखिएगा कि आपकी एग्जिट डेट कंपनी ने डाल दी है, उसके बाद आप अपना मैनुअली जाके फॉर्म नंबर 13 भर सकते हैं, जिसे वन मेंबर वन पीएफ भी कहते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद जब आपका अमाउंट ट्रांसफर होकर सेकंड कंपनी में आ जाए, यहाँ पे सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट जाए, उसके बाद आप फॉर्म नंबर 31 अगर भरेंगे तो आपको इसमें से एम्प्लॉय शेयर जो होगा वो एडवांस के तौर पे मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है कि अगर आपको एडवांस नहीं मिल रहा है, अगर इनसफिशिएंट अमाउंट कहा जा रहा है या फिर ऑथराइज अमाउंट जीरो कहा जा रहा है, तो इसकी क्या वजह है और इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दें
कि मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी वो आपको कितना समझ आया है। अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन करना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना हो या फिर पीएफ विड्रॉल या पीएफ एक्सपर्ट बनना हो तो ये 2 कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसमें मैं पर्सनली आपको चीजें सिखाता हूं। आप सीख के अपना काम करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं और खुद की भी अर्निंग करते हैं। तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।